सब पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी सबको ये बताना चाहूँगी कि एंजाइटी डिप्रेशन इज़ अ बीमारी है ना, इट्स एन इलनेस। तो हमें हर छोटी चीज़ को बीमारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। उस समय तो जब तक हमारे पास पेशेंट आता है उसको एटलीस्ट 2 से 3 बार अटैक आ चुका होता है, देन ही विल रियलाइज और हिज फैमिली विल रियलाइज कि कुछ ऐसी सिचुएशंस है। तो हमें पहले सबसे फर्स्टली हमें उसकी काउंसलिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हमें रूट कॉज नहीं पता चलेगा कि क्योंकि हम कितनी भी दवाई दे दें, अगर हम दवाइयाँ भी देते रहें बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन द रूट कॉज कि उसको किस वजह से आ रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एशवियन न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है होम्योपैथी फिजिशियन एंड होम्योपैथी काउंसलर डॉक्टर शिल्पी मित्तल। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी मित्तल है। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर हूँ। मुझे प्रैक्टिस करते हुए ऑलमोस्ट 12 इयर्स हो गए हैं और इस बीच मैंने thousands of patients ट्रीट करे हैं विद द होम्योपैथी और बेसिकली विद द क्लासिकल होम्योपैथी। तो आई होप कि मैं आज आपके चैनल के माध्यम से लोगों में होम्योपैथी के लिए और अवेयरनेस फैला सकूं कि लोग जान पाए कि क्या है होम्योपैथी। थैंक यू सो मच मैम कि आपने अपना समय हमें दिया। सबसे पहले तो आज हम महिलाओं के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे आजकल जो सबसे कॉमन हो गया है वो हो गया है इरेगुलर पीरियड्स होना या मेंस्ट्रुएशन साइकिल का खराब होना। जनरली किस रीजन से हो रहा है? अगर आप ये बोलें महिलाओं में साइकिल खराब होना या मेंस्ट्रुएशन में डिस्टर्बेंसेस आना, ये बेसिकली आज के टाइम में स्टार्ट फ्रॉम द टीनेजर ही स्टार्ट हो गया है। जैसे ही बच्चियां बड़ा होना शुरू हो रही हैं और स्टार्टिंग से ही उनमें पीरियड्स में डिस्टर्बेंस आना स्टार्ट हो जाता है। मेरे पास ये लगभग मैक्सिमम केसेस ये आ रहे हैं कि गर्ल्स जैसे ही टीनेजर में पहुंचती हैं, जैसे प्यूबर्टी अचीव करने को हो रही हैं और उनके पीरियड्स में डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट होता है। बट इट इज मोर कॉमन। क्या होता है, पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी बच्ची को 2 महीने साइकिल आई, आगे नहीं आ रही है। फिर तो वो जाके वो मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, वो ट्रेडिशनल वे से हटके कुछ भी दवाइयां देना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या होता है, और डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइम पे पेरेंट्स को सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों में डेफिशिएंसीज ज्यादा बढ़ रही हैं। बेसिकली आयरन की डेफिशिएंसी होने की वजह से बच्चियां एनीमिक होती हैं और एनीमिक होने की वजह से उनमें पीरियड्स में कुछ कुछ डिस्टर्बेंसेस आने स्टार्ट होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो आज के सिनेरियो में एक स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। आप बोलो तो पहले होता था कि बच्चों में हम बोलते थे कोई स्ट्रेस नहीं होता है, बट अब बच्चों में सबसे ज्यादा शायद स्ट्रेस होता है। तो वो जो स्ट्रेस जेन्यूनली होता है और एक जो क्रिएटेड होता है, जो बच्चे ले रहे हैं, पढ़ाई का प्रेशर, पीयर प्रेशर, अपने आसपास के एनवायरनमेंट का प्रेशर, तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं उनके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है और उनमें पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। मैम इसी के साथ आजकल काफी सारी चीजें ऐसी है जो बहुत कॉमन है, जैसे पीसीओएस होना, पीसीओडी की प्रॉब्लम होना। तो यहाँ पे इन सभी चीजों में होम्योपैथी किस तरीके से मदद करती है? होम्योपैथी बेसिकली जो पीरियड्स का साइकिल होता है उसको मॉनिटर करती है, उसको रेगुलेट करती है। अगर हम एलोपैथिक की तरफ जाते हैं तो दे गिव द आर्टिफिशियल हार्मोन कि वो आपको ईस्ट्रोजन हार्मोन्स की पिल देते हैं 21 डेज की साइकिल की, और उससे आपका पीरियड रेगुलेट होता है। बट हमारी होम्योपैथी क्या करती है कि वो जाके जो एक साइकिल होती है, एक जो नॉर्मल हार्मोनल लेवल होता है, उसको बैलेंस करती है। और उसकी वजह से जो उसका एग का फॉर्मुलेशन टाइम, उसका मैच्योरेशन टाइम, उसका श्रेडिंग टाइम, वो चीजें को एक साइकिल को रेगुलेट करते हैं और उससे धीरे 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 जाके 1, 2, 3, 4 महीने में एक सेट पैटर्न सेट हो जाता है। इसमें हम कोई आर्टिफिशियल हार्मोन नहीं देते, कोई हम केमिकल्स नहीं देते हैं, हम सिर्फ उनकी साइकिल और हार्मोन्स पे वर्क करते हैं, तो उनकी साइकिल रेगुलेट हो जाती है। होम्योपैथी का मेन बेसिक ये रूल है। मैम इसी के साथ जैसे आजकल वाइट डिस्चार्ज होना, हार्मोनल डिसबैलेंस होना, या काफी बार ऐसा होता है कि लोगों को मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पे होम्योपैथी मेडिसिन कैसे वर्क करते हैं? या आप मेडिसिन देते हो या वहाँ पे काउंसलिंग लेते हो? दोनों ही चीजें करनी पड़ती हैं। वाइट डिस्चार्ज इज बेसिकली फंगल इन्फेक्शन। ये मोर ओवर इज द फंगल इन्फेक्शन, क्लीनिंग नहीं होने की वजह से या
बहुत टाइम तक वेट रहे हैं या प्रॉपर नहीं नॉलेज है, उसकी वजह से धीरे धीरे इन्फेक्शन क्रिएट होता जाता है, वो बढ़ता जाता है, तो वो फिर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम जो ल्यूकोरिया बोलते हैं हम, वो होने लग जाती है। तो उन केसेस में तो हमें मेडिसिन ही देनी पड़ती है उनको ट्रीट करने के लिए। बट यस, आपके मूड स्विंग्स हो गए, आपका चिड़चिड़ापन हो गया, इरिटेशन हो गई, जो उससे रिलेटेड पीएमएस के सिम्टम्स होते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल पेन होते हैं, उन सब में हम लोग काउंसलिंग से बहुत ज्यादा रिलीफ कर सकते हैं, क्योंकि हम मूड स्विंग्स में दोनों चीजों को ऐड ऑन करना कभी कभी जरूरी हो जाता है। इसके अलावा मैम, होम्योपैथी कितनी सेफ है प्रेगनेंसी में? जैसे आजकल लोग जो हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बेसिकली आईवीएफ की हेल्प ले रहे हैं, काफी सारी और भी चीजें जो मेडिसिन वगैरह लेते हैं, तो वहां पे वो मेडिसिन ना लेके एलोपैथी को चूज ना करके होम्योपैथी चूज करते हैं। तो वहां पे होम्योपैथी कितनी सेफ और कितनी हेल्पफुल है उन लोगों के लिए? ये दो अलग अलग केसेस हैं। वैसे कंसीव नहीं करना, मतलब इनफर्टिलिटी का केस इज अ डिफरेंट केस, और मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अ डिफरेंट केस। इनफर्टिलिटी के केसेस में भी हमारी होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं जिससे हमने मेल्स में स्पर्म काउंट को बढ़ाते हैं, फीमेल्स में एग फॉर्मुलेशन करवाते हैं, एग्स को रेगुलेट करवाना, क्योंकि आईवीएफ का भी यही एक फंडा होता है कि वो एग आर्टिफिशियल बनाना, उनको प्रिजर्व करना। देखिए, हम उस लेवल पे तो नहीं जा सकते क्योंकि दैट इज अ सर्जिकल प्रोसेस कि वो उसको निकाल के स्टोर करके करते हैं। बट हम साइकिल जब रेगुलेट कराते हैं तो देयर आर वेरी मच चांसेस कि फीमेल कंसीव करती हैं। दूसरा, इन द ड्यूरिंग कंसेप्शन, पूरा प्रेगनेंसी के पीरियड में होम्योपैथी सबसे सेफेस्ट मेडिसिन है। अगर हम उन्हें, प्रेग्नेंट लेडीज को कोई भी पेन होते हैं, कोई भी डेफिशिएंसीज आती हैं, कफ एंड कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, आजकल बहुत चल रहा है कि फ्लूइड कम हो गया अंदर, तो ये सब चीजें, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो इन केसेस में होम्योपैथी का एक बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले वो बच्चे पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालेंगी, कि बच्चों को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। दूसरा, मदर भी बहुत इजीली उससे ठीक हो जाती है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। मैम, इसके अलावा जैसे एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये चीजें भी बहुत कॉमन हो गई हैं आजकल, तो वहां पे भी होम्योपैथी कितना हेल्प करता है? मैं एंजाइटी डिप्रेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये मैं बिकॉज एज ए काउंसलर भी हूँ, मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, तो ये आज के टाइम पे सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम हमारे सामने, हम जो सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं वो ये, क्योंकि हर किसी ने ये टर्म पकड़ ली है कि मुझे एंजाइटी हो जाती है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। स्पेशली जो टीनेजर्स आ रहे हैं, 16 से 22 साल की जो जनरेशन मेरे पास सबसे ज्यादा आ रही है, दे आर ऑलमोस्ट सेइंग कि वी आर अंडर डिप्रेशन। तो पहले तो मैं उन सबको और सब पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, सबको ये बताना चाहूंगी कि एंजाइटी डिप्रेशन इज अ बीमारी है ना, इट्स एन इलनेस। तो हमें हर छोटी चीज को बीमारी बनाने की जरूरत नहीं है। बट यस, होता है चीजें, बिकॉज आज के टाइम में जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया है, उसमें बच्चे बहुत अकेले पड़ गए। बिल्कुल, बच्चे हो गए, फीमेल्स हो गई हैं, मेल्स हो गए हैं इवन, जो कह नहीं पाते हैं, तो दे आर वेरी अलोन थिंग्स। तो पहले बड़ी फैमिलीज में आपको कोई ना कोई मिल ही जाता था कि शेयर करने के लिए, मुझे कि कोई कजन हो गया, कोई चाची हो गई, कोई दादी हो गई, दैट काइंड ऑफ सिनेरियो होता था। बट अब वो सब हमारे पास नहीं है, दे आर ऑल अलोन विद देयर फोन, तो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे। तो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, छोटे छोटे स्ट्रेस हैं, जो पहले निकल जाते थे वो अब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो उनकी वजह से जो हमारा यूथ है, जो हमारी फीमेल्स हैं, ये सब ना एक बहुत लोनली फेज में जा रहे हैं। हम आगे जाने के बाद ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में बहुत बढ़ने वाली, मतलब इसका एक आउटबर्स्ट आ जाएगा कि हमें एक बहुत वास्ट काउंसलर्स की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये जो अकेलापन है, ये इस डिप्रेशन, इस एंजाइटी की प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। तो काउंसलिंग की मदद से हम इनिशियल लेवल पे ही पहले इन चीजों को रोकना चाहेंगे। दूसरा, जब प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने, तो हमें उन्हें अपने लेवल पे कैसे हम ठीक कर सकते हैं, हम उन्हें, बच्चों को, लेडीज को, जेंट्स को ये बताए जाए, और फिर नहीं आई, उनसे नहीं कंट्रोल हो रहा है, तब हम जाके कैसे मेडिसिन पे जाके उस पे वर्क कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो गए हैं, ये टॉपिक उठाए जाएं, स्पेशली स्कूल्स में, हर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में, कि कैसे
इस चीज को खत्म किया जाए, क्योंकि ये बढ़ने वाला है आगे के टाइम में। मैम अभी बढ़ रहा है, आप देखिए जिसको आजकल टीनेजर एज में बेसिकली जिसे स्ट्रेस है उसे पैनिक अटैक आना बनता है। आप नॉर्मली देखिए कि टीनेजर एज में अगर कोई थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो रहा है तो वो इतना ज्यादा उनकी ब्रीथिंग जो एनर्जीज हैं वो इतनी ज्यादा डाउनफॉल चली जाती है कि वो पैनिक अटैक में कन्वर्ट हो जाती है नॉर्मली भी। तो मतलब वहां पे होम्योपैथी मेडिसिन देना सेफ है या सिर्फ काउंसलिंग लेना सेफ है? वहाँ पे पैनिक अटैक इज लाइक जब एंजाइटी का लेवल बहुत हाई हो जाता है, द पेशेंट इज अनेबल टू कंट्रोल द एंजाइटी लेवल, तो वो एक डर, एक फियर, एक घबराहट की जो स्टेज आ जाती है जो बहुत उससे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, दैट इज अ पैनिक अटैक। अब उस पैनिक अटैक में, उस सिचुएशन में आप उस समय तो जब तक हमारे पास पेशेंट आता है उसको एटलीस्ट 2 से 3 बार अटैक आ चुका होता है, देन ही विल रियलाइज और हिज फैमिली विल रियलाइज कि कुछ ऐसी सिचुएशंस है। तो हमें पहले सबसे फर्स्टली हमें उसकी काउंसलिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हमें रूट कॉज नहीं पता चलेगा कि, क्योंकि हम कितनी भी दवाई दे दें, अगर हम दवाइयां भी देते रहें बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन द रूट कॉज कि उसको किस वजह से आ रहा है। मान लिया उसको घर में ही किसी से प्रॉब्लम है, अपनी फैमिली में ही किसी मेंबर से प्रॉब्लम है और वो मेंबर तो परसिस्ट कर ही रहा है उसकी लाइफ में, हम उसको कितनी भी दवाइयां खिलाते जा रहे हैं बट उसको हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फर्स्टली वी हैव टू गो फॉर द काउंसलिंग। हमें पहले उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसको ये समझाना पड़ेगा कि अगर कोई चीज ऐसी है कि जिससे प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको पहले कैसे ट्रीट कर सकते हैं। और अगर ये सिचुएशन है कि वो ट्रीटेबल नहीं है, मान लिया मेरे पास बहुत बच्चियां आती हैं जिनको अपनी मदर से ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल वही बात है कि किसी को कुछ कहो मत, तो अगर मदर से प्रॉब्लम है तो मदर तो घर में ही रहेंगी, मदर तो कहीं जाएंगी नहीं, तो आप वो कॉज नहीं हटा सकते। तो अब आपको है कि उसको मैनेज कैसे करना है, तो मैनेजेबल सिचुएशन तक पहुंचाने के लिए यस, काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली अगर ये है कि बिल्कुल ही नहीं बात कंट्रोल में आ रही है, देन वी विल गिव द मेडिसिन्स, एंड होम्योपैथिक मेडिसिन्स आर मोर सेफर देन द एलोपैथिक मेडिसिन। इसके अलावा मैम जैसे आजकल मॉनसून चल रहा है, यहाँ पे स्किन डिजीजेस बहुत ज्यादा हो रही है, खासकर जो गर्ल्स हैं, टीनेजर एज गर्ल्स हैं, उन्हें बहुत ज्यादा है, बॉयज को भी हो रही है बट वो थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, बट गर्ल्स का बहुत है कि फेस वगैरह खराब नहीं होना चाहिए, स्किन वगैरह खराब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे एक्ने है, पिगमेंटेशन है, ये चीजें बहुत है। आजकल सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट हो गया वो हेयर फॉल हो गया। हेयर फॉल बहुत ज्यादा प्राइमरी स्टेज पे है कि वो बहुत ज्यादा जा रहा है, तो वहां पे होम्योपैथी कितना हेल्प करती है? वहां पे तो मानसून की मेडिसिन तो दे आर doing a great efforts if I'm saying कि हेयर फॉल की situations मॉनसून में वैसे होएगा क्योंकि रूट्स बहुत वेट रहती हैं, तो उसकी वजह से हेयर फॉल बढ़ता है, बट वी हैव वेरी गुड मेडिसिन जिनसे हम कंट्रोल करके रखते हैं, मैनेज करके रखते हैं। वी हैव वेरी गुड ऑयल केमिकल्स, मतलब जो टिंचर्स होते हैं जिनको हम लोकली अप्लाई कराते हैं, तो हमें बहुत स्ट्रेंथ मिलती है हेयर रूट्स को। फिर आपने कहा फेस के लिए, अब वेरियस कंपनीज हो गई हैं, बहुत सारी कंपनी, मतलब आप होम्योपैथी में भी जाएं तो बहुत सारी कंपनीज हो गई हैं। पहले हमारी ट्रेडिशनल बेक्सन, SBL चलती थी, अब हमारी जर्मन की बहुत अच्छी कंपनीज हैं, एंड लोकल कंपनीज भी बहुत सारी हो चुकी हैं, तो दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। उनके कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो हम कभी कभी हमें प्रोडक्ट्स यूज कराने पड़ते हैं, तो बट वी आर डूइंग द वेरी माइल्ड जॉब, हम बहुत माइल्ड क्वांटिटी में देते हैं। बट मेडिसिन जो हमारी है एक्ने के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, पिगमेंटेशन मानसून क्या, पिगमेंटेशन तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे और भी काफी सारी बीमारियां हैं जो पुरानी बीमारियां होती हैं, जैसे अर्थराइटिस है, थायराइड है, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वहां पे होम्योपैथी के क्या रिजल्ट्स हैं? पेशेंट्स के क्या रिव्यू आते हैं आपके पास? देखिए, पेशेंट हमारे पास आता है ना, जो हमारे लिए एक सबसे बड़ी आयरनी है होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए, वो पेशेंट हमारे पास ना सब तरफ से हार के आता है। हाँ। जब आता है वो तो चलते हैं वो सबसे पहले जब उनको कुछ हुआ तो वो जाएंगे, पहले वो खुद से कुछ लेंगे होम मेडिसिन, वो नहीं काम करेगी, देन दे विल गो फॉर ए केमिस्ट, केमिस्ट के पास जाके भैया ये है, आप दवाई दे दो, वहां से भी समझ नहीं है, देन दे गो फॉर एन एलोपैथिक डॉक्टर, फिर उसके स्पेशलाइजेशन के पास। फिर जब वो वहां से सब जगह से हार जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो रहा,
अब चलते हैं हम होम्योपैथी के पास। तो वो हमारे पास आते हैं, तो यही एक हमारे पे सबसे पहले कि हमारे पास एक बीमारी को वो बहुत बढ़ा के लेके आते हैं, जो मतलब शायद हो सकता है आपका अगला क्वेश्चन भी हो कि टाइम लेती है होम्योपैथी। तो दैट्स द बिगेस्ट रीजन कि होम्योपैथी क्यों टाइम लेती है, क्योंकि हमारे पास बीमारी को बिगाड़ के आते हैं। तो हमें बैक टू द फर्स्ट पे जाना पड़ता है, हमें वापस उसको बीमारी के जड़ में जाके फिर उसे ट्रीट करना होता है। तो आपने कहा आर्थराइटिस, थायराइड, शुगर, ये सब प्रॉब्लम्स है। तो इनमें क्या होता है कि इनमें बेसिकली जो ग्लैंड्स होती है हमारी, जैसे थायराइड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गई, शुगर हो गया, पैनक्रिएटिक ग्लैंड हो गई, तो ये सब जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं इनमें कोई ना कोई डिटोरिएशन हो जाता है। तो जो आपकी एलोपैथिक मेडिसिन है वो तो सिर्फ उसका लेवल कंट्रोल, जैसे थायराइड है, TSH बढ़ा हुआ है, आपने एक थायरोनॉम ले ली और आप कंट्रोल करते रहे। बट हम जो करते हैं, वील वर्क ऑन द ग्लैंड्स, पर्टिकुलर ऑर्गन पे वर्क करते हैं ताकि उसको हीलिंग दे सके और हार्मोन नेचुरली सिक्रीट हो सके। तो जितना आपका हार्मोन नेचुरली सिक्रीट होएगा उतनी जल्दी आप ट्रीट हो सकते। बट पेशेंट्स का ये है कि उनको थोड़ा ट्रस्ट करना मुश्किल होता है कि हाँ ये ठीक हो सकते हैं। बट अगर पेशेंट हमारे पास ट्रस्ट करके दवाइयाँ खाएं, रेगुलर खाएं, तो वो ऐसी लॉन्ग टर्म बीमारियां, क्रॉनिक बीमारियां भी बहुत अच्छे से ठीक होती हैं। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना अवेयर किया इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।